जय हिंद। आज हम यूपीएससी के बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है जो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो अभी हम यूपीएससी के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद लास्ट में अनाउंसमेंट जान लेंगे किस बारे में है। ठीक है, कि यूपीएससी के बारे में पढ़ते हैं। लोक सेवा आयोग। ठीक, तो सबसे पहले हमें मालूम चाहिए यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब एक संवैधानिक निकाय है। इसका जो गठन हुआ है वो संविधान के द्वारा हुआ है। ठीक है, तो संविधान के जो संविधान के पार्ट 14 है। ठीक है, पार्ट 14 के आर्टिकल 315 से 323 तक 23 तक किसके बारे में, इसके बारे में दिया है। लोक सेवा आयोग ऑन स्टेट पीएससी जितने होंगे। ठीक है, तो आर्टिकल जो 315 है ना, आर्टिकल 315 है, उसमें बोला है, क्या बोला गया है, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा। लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है भाई, आर्टिकल में बोला है संघ और राज्यों के लिए, मतलब सेंट्रल के लिए और जितने स्टेट हैं उनके लिए क्या होगा, लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है, आर्टिकल 315 में ये ऐसा कहा गया है। ठीक, तो अभी हम देख लेते हैं कि इसका कंपोजिशन कैसे बनता है। कंपोजिशन मतलब इसका गठन कैसे होगा, गठन के बारे में। ठीक है, गठन में क्या है, इसमें अध्यक्ष एक होता है और सदस्यों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो यूपीएससी है अध्यक्ष और सदस्यों से मिलकर बनता है, जिसमें सदस्यों को जो कितने सदस्य रखने हैं इसका पावर राष्ट्रपति के पास होता है। वो निर्धारित करता है कि कितने इसमें सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, तो जो सदस्य और इसके अध्यक्ष है उसका अपॉइंटमेंट जो है, इसका अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति जो है, नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं, किसके, अध्यक्ष के और सदस्यों के। ठीक है, ये याद रखने की बात है। कितनी बार स्टेट जो पीएससी होते हैं उन्हें पूछ सकता है कि जो यूपीएससी के चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो हमें याद रखना है कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और एक चीज और पूछा जाता है कि जो यूपीएससी के जो अभी चेयरमैन है, अध्यक्ष है, उनका नाम क्या है। तो अभी जो इसका जो चेयरमैन है, अध्यक्ष है, उनका नाम है प्रदीप कुमार जोशी। ठीक है, प्रदीप कुमार जोशी। ठीक है, अभी जो यूपीएससी के अध्यक्ष हैं वो है प्रदीप कुमार जोशी। ठीक है, एक एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए नाम याद रखना जरूरी है। ठीक है, इतना समझ गया क्या क्या हम पढ़े, एक बार रिकॉल करते हैं। यूपीएससी है यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। आर्टिकल 315 में लिखा गया है कि राज्य और संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है, और ये संविधान के कौन से भाग में, 14वां भाग में, पार्ट में, उसमें आर्टिकल 315 से 323 तक ये वर्णित किया गया, लिखा गया। ठीक है, तो इसका गठन देख लिए। गठन में क्या है, एक सदस्य और अन्य सदस्य होंगे। ठीक है, जिसका कौन निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, कितने सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, और इसकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इतना हम पढ़ लिए। उसके आगे हम इसके क्वालिफिकेशन के बारे में देखते हैं। ठीक है, इसके क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो अभी हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन यानी योग्यता। मतलब जो यूपीएससी है उसके अध्यक्ष और सदस्य कौन बन सकते हैं, उसके लिए योग्यता क्या है। तो संविधान में ऐसा कुछ उल्लेख नहीं किया गया कि इसके अध्यक्ष और सदस्य कौन हो सकते हैं,
लेकिन इतना जरूर लिखा गया है कि जितने भी अध्यक्ष मतलब सदस्य होंगे उनमें से आधे सदस्य वे लोग होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर लोक सेवक रह चुके हैं। ठीक है, अब इसमें से देखो जितने भी सदस्य होंगे तो ऐसा तो कुछ उल्लेख किया नहीं गया। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना है, जितने भी सदस्य होंगे उनके आधे मतलब 50% वो लोग होंगे जो या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन लोक सेवक रह चुके हों, ठीक है। ऐसा तो प्रीलिम्स में बहुत कम ही पूछता है ऐसे, लेकिन आपको मेंस के लिए अगर आगे लिखने के बाद यूपीएससी के बारे में तो आपको सब लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि इसकी नियुक्ति कैसे होती है, कौन सी बॉडी है, इसके लिए आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है इस टॉपिक को। ठीक है, और यूपीएससी के बारे में पढ़ रहे हैं सिविल सर्विस, इसलिए और जरूरी होता है कि इसी के बारे में आप नहीं जानते हैं तो अच्छी बात नहीं है ना। तो इसकी क्वालिफिकेशन आप देखिए, जितने भी सदस्य होंगे उसके 50% यानी आधे सदस्य वो होंगे जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लोक सेवक रह चुके हैं। ठीक है, और इनका देखिए अगर अपॉइंटमेंट हो गया, अगर इनको हटाना है तो कैसे हटा सकते हैं। अगर मान लो कोई अध्यक्ष हो, सदस्य हो, उनको हटाना पड़ गए है ना, तो कैसे हटा सकते हैं, उसके कारण क्या होगा हटाने के। तो उसके जो कारण है वो है, पहली बात तो जो रिमूव कौन करता है, हटाता कौन है, राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जो है यूपीएससी के अध्यक्ष, यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य को हटा सकता है। ठीक है, अब कारण क्या है, कारण ये है वह दिवालिया घोषित हो गया हो। ठीक है, या एक और कारण है कि यूपीएससी के सदस्य रहते हुए किसी और अन्य लाभ के पद ग्रहण कर लिया हो। ठीक है, कोई अन्य पद ग्रहण कर लिया हो। ठीक है, तीसरा कारण है कि उसकी दिमागी हालत सही नहीं हो। ठीक है, शारीरिक हालत सही नहीं है, उस लायक नहीं हो कि यूपीएससी सदस्य या अध्यक्ष रह चुके। ठीक है, मानसिक और शारीरिक शिथिल पड़ गया हो। ठीक है, तीन एक कारण जोड़ी है इसको, इसमें से कोई एक कारण जोड़ी है कि इससे हम राष्ट्रपति हटा सकता है इसे। ठीक है, एक और कारण है जिसके द्वारा इसको हटाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा प्रोसेस लंबा है। उसमें क्या है कि अगर कोई सदस्य या अध्यक्ष मिसबिहेव कर रहा है, ठीक है, उस परिस्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है कि सुप्रीम कोर्ट को जांच के लिए एक आदेश देता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अपना जो सिफारिश है जांच करने के बाद राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत करता है। ठीक है, उसकी जो सिफारिश होता है राष्ट्रपति पे बाध्यकारी होता है। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि इसको हटा सकते हैं तो राष्ट्रपति उसको हटा देगा। अगर सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप नहीं हटा सकते, तो राष्ट्रपति उनको नहीं हटाएगा। ठीक है, तो एक लंबा प्रोसेस है जो कि मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आप अगर मेंस में लिखने को आए तो आप लिख सकते हैं उसके बारे में। ठीक, अब इसके अपॉइंटमेंट पढ़ लिए, इसका रिमूवल जान लिए। ठीक है, अब मेन चीज है इसके वर्क एंड फंक्शन, ये काम क्या करता है उसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। जैसे कि अभी हम क्या पढ़ा, यूपीएससी के कंपोजिशन मतलब इसका गठन कैसे हुआ, क्वालिफिकेशन क्या होगा सदस्यों के लिए, और अपॉइंटमेंट कौन करता है, इसको कैसे हटा सकते हैं, और अगली वीडियो हम क्या करने वाले वर्क एंड फंक्शन और इसका प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे और अन्य जो इंपोर्टेंट जानकारी होगी यूपीएससी के बारे में उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
थैंक यू सो मच। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। अनाउंसमेंट ये है कि मैं कल से बीपीएससी के लिए एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें हम सारा सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको मालूम होगा कि फरवरी या मार्च में बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होगा पहले उसको डिस्कस करेंगे। अब मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एग्जाम के पहले अधिक से अधिक सब्जेक्ट खत्म करें और उसका रिवीजन करें और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।